ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के साधन पंचकम का अध्ययन कर रहे थे और इसके तृतीय श्लोक का हम लोगों ने अध्ययन करते करते उसके छठे वाक्य है उस पर कुछ किंचित विचार किया है और किंचित विचार और करना है। छठा वाक्य क्या था? अहर अहर गर्वः परित्यज्यताम्। जो गर्व है उसका त्याग कर दो। इसमें हम लोगों ने जो उसका स्लाइड था वो देख ही लिया था। गर्व शब्द को हम आपको थोड़े में बताएं। एक होता है अहंकार और एक होता है गर्व। अहंकार का क्या मतलब हो गया? अहम का आकार, यह हो गया अहंकार। तो अगर आप अपने को मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं तो ये तो अहंकार है। सामान्यतः अहंकार उसी को कहा जाता है। लेकिन आप अपने को यह मानते हैं कि मैं बहुत बुरा हूं या मैं कमजोर हूं, मेरा मन मस्तिष्क ठीक नहीं है, मेरी मेमोरी कमजोर है, मेरा प्राण शक्ति कमजोर है, मेरे शरीर में रोग है। वेदांत की दृष्टि से वह भी अहंकार है। अहम का जो जो आकार है सभी क्या है? अहंकार। अहम का जो कुछ भी आकार है अहंकार। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गर्व का त्याग करो। गर्व क्या होता है? गर्व में उत्कृष्ट बुद्धि होती है कि मैं बड़ा हूं। तो सामान्यतः आप देखेंगे वेदांत के जितने भी जिज्ञासु है या पढ़ते लिखते हैं वेदांत में थोड़ी यत किंचित प्रवेश अगर है तो शुरुआत में उनको अपने आप में बड़ा ही ये लगने लगता है कि मैं तो वेदांती हूँ, मैं निराकार को मानता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। इसको हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि तीन तरह के वेदांत होते हैं। एक है जो उत्तराखंडी वेदांत है, ऋषिकेश का वेदांत। उसमें क्या कहेंगे कि मैं सभी कुछ ब्रह्म है, कौन किसका ध्यान करेगा? क्या सभी कुछ ब्रह्म है तो कौन किसका ध्यान करेगा? तो सामान्यतः इस तर्क से ये होता है कि एक बार केवल सुन लिया कि मैं ब्रह्म हूं, बस हो गया। सुन करके समझ लिया, उनकी दृष्टि से कृतकृत्य हो गए। अब जो मन है सो कर। ठीक। दूसरा वेदांत ये बोलते हैं कि ये जोक है, ये कोई जनरलाइज्ड वो नहीं है, जोक है। इसको जोक के ही दृष्टि से समझना चाहिए। कि पंजाबी वेदांत कि असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, आगे क्या करना है ये बताओ, अब क्या करना है? जिसको यह ठीक ठीक समझ में आ जाए कि सभी कुछ ब्रह्म है वह यह प्रश्न नहीं करेगा कि आगे क्या करना है। उसके लिए कोई कर्तव्य ही शेष नहीं। और उसमें मैंने एक जोड़ दिया कि अब एक वेदांत है बनारस का वेदांत। उसमें यह है कि मैं ब्रह्म हूं तुम मिथ्या हो। या ऐसे, मैं ब्रह्म हूं तुम मिथ्या हो, गए गुजरे हो। तो ऐसा भी नहीं। ये जो गर्व है इस गर्व का त्याग करना चाहिए, ये आचार्य कह रहे हैं। संदीप जी ने एक वो कहा है कि एक प्रश्न है, प्रश्न पूछ लीजिए। जी गुरु जी प्रणाम। मस्त रहिए, बताए। कल की चर्चा का एक छोटा सा प्रश्न था। हालांकि जी। शुरुआत में ही आपने कहा था कि जब भी हम अध्यात्म या वेदांत की तरफ आगे बढ़ते हैं, चाहे जिस भी माध्यम से पूजा ये हो या ध्यान हो या जो भी, तो हमें कुछ अनुभव होने लगते हैं। हम्म। अब मेरा प्रश्न उसी अनुभव पर है कि क्या ये जो अनुभव आते हैं जो कि हमें वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा ही डालते हैं,
तो क्या ये अनुभव ब्रह्म या अध्यात्म या उस अ, वेदांत से कुछ अनुभव का लेना देना है, या बस ये कहीं से भी आ जाते हैं? और अगर कहीं से भी आ जाते हैं तो उस वेदांत के साथ जब हम जाते हैं तभी क्यों आते हैं? और अगर कुछ लेना देना नहीं है तो फिर ये आ कहाँ से जाते हैं? मैंने यह नहीं कहा कि ये बाधा है, इसी जी। अनुभव को सब कुछ मान लेना बाधा है। ठीक। हम्म। दोनों चीज में अंतर है। और जी। ये अनुभव है आध्यात्मिक अनुभव ही। आप दिल्ली की ओर बढ़ेंगे तभी प्रयाग आएगा, बनारस से दिल्ली की ओर जाते जाएंगे तभी प्रयाग आएगा, या टुंडला आएगा या कानपुर आएगा। जी। तो ये उस मार्ग में आने वाले अनुभव हैं, और ये बाधा नहीं है, साइन ऑफ प्रोग्रेस है। जी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आप उस अनुभव को सब कुछ मान लिए, तब दिक्कत है। हम्म। बात समझ गए? जी 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 जी। समझ गया, समझ। उस अनुभव में दोष नहीं, लेकिन हम्म। उस अनुभव को ही सब कुछ मान लिया, इसमें दोष है। बस इतना ही है। जी। ठीक। ठीक 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 गुरु जी, थैंक यू। अब देखिए, अब हम लोग कहाँ आ गए? साधन पंचकम के तृतीय श्लोक के सप्तम वाक्य। आज का स्लाइड जो है अम्बरीश जी ने तैयार किया, मैं लिख करके दे दिया, इन्होंने कॉपी पेस्ट करके तैयार कर दिया, बहुत अच्छा से बनाया। देखिए क्या है, तृतीय श्लोक क्या है? देहे अहम मति उज्झताम। जब आपको गर्भ को छोड़ दिया, मैं बड़ा हूं ये छोटा हूं ये तो छोड़ दिया, ये पूरी जो साधन पंचम है ना, ये स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको और गहरे में लेते चला जाता है। और मतलब कि एकदम जिस तरह से साधक की मनोवृत्ति होगी, उसके बाद उसको क्या बाधा आएगा, उसके बाद उसको क्या बाधा आएगा, उसके बाद उसको क्या बाधा आएगा, उस हिसाब से एक एक स्टेप और भी डीपर, और भी गहरे में, और भी गहरे में ले जाए। तो पहले तो बताया कि ब्रह्मास्मि इति विभाव्यताम, अपने आप को ब्रह्म मानो और कुछ मत मानो। और जो कुछ भी मान करके जो भी तुम्हारा व्यवहार हो रहा है उसमें कोई दम नहीं। बचपन में हम लोग अपने को छोटा मान करके, छोटा बच्चा मान करके एक तरह से व्यवहार करते थे, थोड़ा और बड़े हुए तो और युवा मान करके एक तरह से व्यवहार करते, और कुछ आयु हुआ अधेड़ मान करके और एक तरह से व्यवहार करते हैं। कोई वृद्ध हो गया तो वो वृद्ध अपने को मान करके, ये मानना बदलते जाता है, उसके अनुसार से आपकी इच्छाएं भी बदल जाती है, आपकी कंसेप्ट्स भी बदल जाते हैं, आपके डिजायर्स भी बदल जाते हैं, और आपके कर्म भी बदल जाते हैं। यह जो अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ मानते हैं, उसको हटाने की क्या तरीका है? कल्पना है, अपने आप को ब्रह्म माना। और अगले स्टेप में क्या बताया कि जब अपने आप को ब्रह्म मानोगे तो लगेगा क्या, होगा क्या? टेक्निकली तो अपने आप को जो ब्रह्म मान लिया, वह उसमें गर्भ वर्भ कुछ नहीं रहेगा, निरीह हो जाएगा। लेकिन साधना के रास्ते पर वैसा होता नहीं। अपने आप को जो ब्रह्म मानने लगता है उसमें कभी, ज्यादातर में गर्व आने लगता है, मैं ब्रह्म हूं तुम मिथ्या है। बल्कि जो संन्यास्त होते हैं, जो संन्यास लेते हैं, तो संन्यास लेने से वो, तो जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को प्रणाम करते हैं संन्यास की पद्धति। महावाक्य के उपदेश देने के बाद सन्यासी में गुरु ही अपने शिष्य को प्रणाम करते, दंडवत करते कि भाई अब तो तुम भी वो वही हो जो मैं, नारायण स्वरूप हो। तो कहीं न कहीं गर्भ की स्थिति न आ जाए, इसीलिए आचार्यकार कर रहे हैं अहर अह गर्भ परित्यज्यता। अब इससे और एक डीप में जा रहे हैं, क्या? देहे अहम मति उज्जता, क्या इसका मतलब हो गया?
ये थोड़ा सा वो है, देह में अहम मैं हूं ऐसा मति छोड़ देना चाहिए। देहे अहम मति उज्जताम, देहे देह में मैं देह हूं यह मति छोड़ देना चाहिए। अब इसको आप ठीक से समझिएगा, देह या शरीर तीन होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। स्थूल शरीर क्या है? जो हमारा ये फिजिकल बॉडी है वह स्थूल शरीर है। इसके भीतर में हमारे पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 कह लीजिए, अथवा मन बुद्धि नाम की दो ही चीज लीजिए तो 17 कह लीजिए। ठीक, यह क्या है? यह है सूक्ष्म शरीर। जो मृत्यु हो जाती है उसमें जो लाश, जो शव पड़ा हुआ है वह क्या है? स्थूल देह। स्थूल देह मिट्टी आग पानी हवा का बना हुआ है, पंचीकृत पंच महाभूत से। ये सब मैंने पढ़ाया है पहले। और अपंचीकृत पंच महाभूत से क्या बना हुआ है? सूक्ष्म शरीर। और जिस समय में आप गहरे नींद में होते हैं, एकदम गहरी नींद में, नींद सपने वाली स्थिति नहीं, गहरी नींद में, उस समय में आपका मन आदि भी आपका आपसे तादात्म्य नहीं होता है, आपसे जुड़ता नहीं है। प्राण भी आपसे, आपके वो कंट्रोल में अपने हिसाब से चल रहा है। तो वह क्या हो गया? कारण शरीर या कारण देह। तो जब यह कहा जाता है कि अपने आप को देह मत मानो, तो कौन कौन देह ना मानो? अपने आप को, अपना जो यह स्थूल देह है, मोटा हूं, पतला हूं, दुबला हूं, सुंदर हूं, कुरूप हूं, काला हूं, गोरा हूं, ये सब क्या है? इस स्थूल देह के लक्षण है। इसको आप मैं मत मान। अच्छा, नहीं मानने का भी एक कारण है। बाल को मैं अपना मानता हूं, अब बाल काट दिया तो यहाँ को छू करके, सामान्य तो छोटे बच्चे थे, तुम कहाँ हो, तो ऐसे छू करके, बाल छू करके बताएंगे। मस्तिष्क छूना चाहते हैं लेकिन बाल छू के बताए, ये मैं हो गया। अब बाल कट गया तो नहीं। यह जो शरीर है, यह शरीर की, यह जो स्किन है, स्किन चमड़ी, इस चमड़ी के भीतर जो मांस हड्डी भरा है उसको मैं कह रहा हूं। इस मैं की सीमा कहां तक है? चमड़ी तक। चमड़ी से कितनी दूरी तक? यूं किया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देह से हट गए। क्या वह देह था या देह है ना? तो यह जो शरीर है, फिजिकल बॉडी, यह मैं नहीं है। चलिए, उसके बाद और गहरे में जाइए। मन। मुझे नहीं समझ में आई आप क्या कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मन कह रहा है। अच्छा, मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मन कह रहा है। मेरी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, मैं सभी बातों को समझ लेता हूँ। मन, बुद्धि, मैं इस बात को नहीं समझ पाता। अगेन बुद्धि। तो यह जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण, यह जो सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म शरीर है, वह भी मैं नहीं। जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ के चली जाती है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। वेदांत में आप लोग पढ़ते हैं, यह समझ लीजिएगा कि आत्मा सर्वव्यापक है। मृत्यु होने पे आत्मा नहीं कहीं जाती है, क्योंकि आत्मा तो सभी जगह पर है। इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में, जो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कनेक्शन था वो टूट जाता है बस। क्योंकि हार्डवेयर तो सभी है ही, ये जो फिजिकल बॉडी है ये है ही, पड़ी हुई है। मिट्टी आग पानी हवा का यह समुदाय यहाँ किसी रेशियो में है।
इस मोबाइल में भी किसी रेशियो में है, कंप्यूटर में भी किसी रेशियो में है सब वही। इसमें जो यह मननी शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, प्राण है, यह सब अपने प्राण के साथ में ये बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय निकल करके और कहीं और फिर शिफ्ट हो जाता है। जिस चीज में भी वो शिफ्ट हो जाए या वो अपने अनुकूल शरीर बना ले। तीसरी क्या है? कारण शरीर। कारण शरीर को अविद्या बोलते हैं। इन दोनों का कारण जो है वह कारण शरीर है। जब तक वह अविद्या नहीं नष्ट होगी तो वह अविद्या आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अनुसार नया नया शरीर बनाते रहेगी। मृत्यु के बाद भी अगर शरीर में, मान के चलिए जल की बहुत वासना है, ये जल की बहुत इच्छा है, या जल का बहुत, तो मछली बन जाएंगे। उड़ने की बहुत इच्छा है, या उड़ने का बहुत संस्कार है, या उड़ने का बहुत, आपने ऐसे कर्म किए हैं कि आपको बहुत उड़ना पड़ेगा, चिड़िया बन जाएंगे। ऐसे कर्म किए हैं कि अच्छे से उड़ना पड़ेगा, तो पायलट बन जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो उसी उसी अनुसार आपको वैसा वैसा शरीर मिले। पायलट बनने के लिए ऐसे घर में जन्मे, मनुष्य में भी जहाँ पर पढ़ने लिखने की सुविधा हो और वो सब हो, तो पायलट बन जाएंगे। पक्षी बनने में ऐसा पक्षी बनेंगे, कम उड़ने का संस्कार होगा तो बतख बन जाएंगे, अधिक उड़ने का संस्कार होगा चील बन जाएंगे। हम्म। तो जैसे जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में संस्कार रहेगा और तादाद में बना रहेगा, वैसा वैसा शरीर आप बनाते चले जाए, वैसा वैसा देह ग्रहण करते चले। तो इस आपको यह समझना है, किसको? इस मन को यह समझना है कि मैं शरीर नहीं। कौन सा शरीर? केवल स्थूल शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं, मैं कारण शरीर भी नहीं। कारण शरीर क्या? गहरी नींद में जो अपना एक होनापन का याद आता है, ऐसे समझिए। सुषुप्ति के समय में एक चीज पक्की है कि सुषुप्ति में तो पता कुछ नहीं चलता है, लेकिन सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप, नींद से जब आप उठते हैं तो आपको यह लगता है कि मैं सुख से सोया, कुछ भी याद नहीं है। यह सुख और अज्ञान का याद रहता है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि सुषुप्ति का याद नहीं है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं। ये जो है ना, समझ नहीं पाते हैं वेदांत के लिए, बता भी नहीं पाते हैं कि गहरी नींद में भले ही उस समय में कुछ पता न चले, लेकिन जगने के बाद यह पक्का यादाश्त रहता है, स्मृति रहती है कि मैं सुख से, मतलब एक स्मृति रहती है, उसको जैसे भी ट्रांसलेट कीजिए। मैं था, नहीं था ऐसा नहीं होता। मैं था, आराम में था, सुख, सुख में था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था लेकिन सुख में था। अहम अहम सुखेन अस्वापसम न किंचित अपि अवेदिशम। मैं सुख से सोया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब आप इसके आधार पर कीजिए कि याद कब होता है, कोई भी चीज की स्मृति कब होती है? जब अनुभव होता है। रसगुल्ला खाते समय में आपको भले ही रसगुल्ले का स्वाद का उस समय में ना पता चले, दुकान में खाया, इतनी हड़बड़ी में है, और हड़बड़ी में मांगा, दुकानदार दिया, एक आदमी पैसे दे रहा है, तो उस समय में उसका मुंह में गया नहीं, लेकिन उस एक्सपीरियंस का याद बाद में रहता है। दुकान में घुसना, एकाएक आप गर्मी से गए और एकदम ठंडी दुकान में घुसे हैं, प्यास लगी हुई है तो पानी पिया, रसगुल्ला खाया, फिर और ठंडा पानी पिया, मान के चलिए। तो एक जो सुख की अनुभूति होती है, भले ही उस समय में माइंड ने उतना रजिस्टर नहीं किया, बाद में की। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कभी न कभी उस अनुभव को प्राप्त किए हैं। बिना अनुभव के स्मृति नहीं होती। तो सुषुप्ति में सर्वथा अगर नाश हो जाता अहम का, तो जगने के बाद सुषुप्ति की याद नहीं हो। समझिएगा, एक गहरी बात, सुषुप्ति की याद, गहरे नींद की याद होती है,
वह याद नहीं होता। उस गहरे नींद में जो याद करने वाली चीज है वह है कारण शरीर। क्योंकि वहां पर याद जो होता है, स्मृति जो होती है, अनुभव जो होता है, वह मन से नहीं होता है। गहरे सुषुप्ति में, गहरे सुषुप्ति उसको मत कहिए, सुषुप्ति ही कहिए, सुषुप्ति में मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच प्राण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से तादात्म्य टूट जाता है। मैं शरीर, मैं मन हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं, मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मैं सांस लेता हूं, ये सारे जो तादात्म्य है, जो अटैचमेंट है, जो जो इसको यह मान रहा है वो नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि गहरी सुषुप्ति में मन बुद्धि नहीं है। गहरे सुषुप्ति में मन बुद्धि नहीं है। तो गहरे सुषुप्ति में क्या है भाई? कुछ नहीं। यह जो कुछ नहीं है वह भी एक शरीर है। उसको क्या कहा गया है? कारण शरीर। तो देहे मति उज्झताम का क्या मतलब हो गया? कि मैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में तीनों नहीं, ऐसा समझना चाहिए। ये समझ में आ गया आपको? अब आपके साथ में क्या होगा ये मैं बताता हूँ। मैं अपने गुरु जी से पूछा कि भगवान, मैं मन नहीं हूं यह तो समझ, मैं शरीर नहीं हूं यह तो समझ में आ जाता है, लेकिन मैं देह नहीं हूं, ये फिजिकल बॉडी, मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूं यह तो समझ में आ जाता है, क्योंकि मृत्यु आदि को देखते हैं वैसे ही पता चलता है शरीर में नहीं। लेकिन मैं मन नहीं हूं यह नहीं समझ में आता। क्यों ऐसा मैंने कहा? कि सामान्यतः मन बड़ा तेज होता है, वह यह तुरंत मान लेता है कि मैं मन नहीं हूं। अच्छा, मैं मन नहीं, ठीक है। उसको लगता है कि मैं मन नहीं हूं, ये समझ लेना आसान आसान है। मैं शरीर नहीं हूं यह समझ लेना आसान है। लेकिन बात समझिए, मैं यह देह नहीं हूं, मैं यह फिजिकल बॉडी नहीं हूं, यह समझना भी बहुत कठिन है। सामान्यतः आजकल के नियो जो वेदांतिन है, वो कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, तो मैं खट से समझ गया। मैं मन नहीं हूँ वो भी समझ जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं मैं मन नहीं हूँ। लेकिन यह सामान्य चीज नहीं है। और अगर आप मन के द्वारा मन का निषेध कर भी लें कि मैं मन नहीं हूं, फिर भी मैं यह फिजिकल बॉडी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, यह समझना कठिन है। महाराज जी ने खट से जवाब दिया कि भाई, तुम शरीर नहीं हो, यह फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, ऐसा नहीं है। ये स्थूल शरीर, मैं स्थूल शरीर नहीं, यह भी जल्दी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? एक उन्होंने वाक्य कहा कि तुम्हारे जितने भी संबंध हैं यह सब फिजिकल बॉडी को लेकर के ही है। फिजिकल बॉडी मतलब यह जो स्थूल शरीर है। आप यह देखिएगा कि अच्छे भले वेदांती, उनको यह दृढ़ निश्चय हो गया होगा, या आपको भी उसमें होंगे, कि मैं मन नहीं हूं, यह निश्चय हो गया होगा। वो भी नहीं होता है ठीक से, लेकिन एक आप मान लेते हैं कि हो गया। और आप सोचते क्या है कि मैं यह फिजिकल बॉडी नहीं हूं, यह निश्चय हो गया मुझे। लेकिन अगर आपको यह निश्चय हो जाए कि मैं यह स्थूल शरीर नहीं हूं, तो आपके जितने भी संबंध हैं, मित्र, परिवार, उसमें जितना तादात्म्य है, जितनी चिपकाव है, यह मन को लेकर के नहीं है। आप अपने आप को यह फिजिकल बॉडी मान रहे हैं इसके लिए। उल्टी बात मैं बता रहा हूं। आप यह मान करके चलते होंगे कि स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी में मैं नहीं होना, छोड़ना कठिन नहीं है। नहीं 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 नहीं, फिजिकल बॉडी में भी मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूं, यह होना बुद्धि कठिन बुद्धि है। आपको जो ही यह समझ में आएगा, आपका जितना भी प्लानिंग है, आप घर बना रहे हैं, मकान कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, संबंध, वो कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, सारा का सारा
केवल मन की तुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी में इतनी गहरी अटैचमेंट है, उसके लिए भी कर रहे हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगला क्या है? बुध जनैः वादैः परित्यज्यताम्। आया? हम्म। बुध जनैः वादैः परित्यज्यताम्, थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ लिया और पता चला कि जहां तहां जा करके और सभी को, ओ भाई ये सही है ये गलत है, ऐसे पूरा अपना किए जा रहे हैं। नहीं नहीं, एकदम शांत हो जाएगी। अगला स्टेप है, इतनी सूक्ष्म बातें जब समझ जाता है ना, तो एक बहुत बड़ा वेग होता है कि अगले को समझा दे, दूसरे को समझा दे। नहीं समझा पाएंगे। दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी को समझाना। इस चीज को आप केवल ये बुद्ध जन ही है ना, जितने भी जन हैं सबको आप बुद्धिमान ही मानिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ। ज्ञानियों से तो अनावश्यक वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बुद्ध जन है, जो जो भी हैं सब अपने आप में बुद्ध जन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी को समझाना, वो भी अपने हिसाब से। तो बुद्ध जन ही वाद ही परित्यज्यताम, ये अपने आप में ठीक काम। ज्ञानियों से वाद नहीं करना चाहिए। क्यों? जो ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने अपने मन के साथ में ही तादात्म्य छोड़ दिया, ज्ञान का क्या वो करेंगे? हम अपनी बात नहीं करें, ज्ञानियों की बात करें। जिन्होंने अपने मन से तादात्म्य छोड़ दिया कि मेरा ज्ञान, मेरी मेमोरी, मेरा तर्कना शक्ति, मेरी ये सब मैं हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक डंडा सर पे लग जाए, सारी की सारी बातें भूल जाए, क्या उससे ज्ञान खंडित हो जाएगा? जो ब्रह्म ज्ञान है नहीं खंडित हो। शंकराचार्य भगवत पाद ने कहा पागल हो जाने के बाद क्या ज्ञान खंडित हो जाएगा? नहीं, ज्ञान अलग चीज है। ये मन से तादात्म्य खत्म होना। तो वो अपना स्थापित नहीं करते हैं। और अगर आप जाते हैं ज्ञानियों से चर्चा करने, तो किस लिए जाते हैं? उनको सिखाने जाते हैं। दो तरीका है, या तो आप यह मानते हैं कि आप उनसे अधिक जानते हैं। अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि आप मतलब कौन? जानना मतलब क्या? क्या यह आपके मन के साथ में दृढ़ तादात्म्य को स्थापित किए बिना आप किसी से चर्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब चर्चा नहीं, ये जो एक वेग होता है कि अपनी बात को मनवा ले, मैं सही आप गलत, नहीं हो सकता। जिस तरह से बिना अत्यंत लोभ के कोई चोरी नहीं कर सकता है, उसी तरह मन के साथ में बिना अत्यंत तादात्म्य के, मतलब क्या, वेदांत को बिना नहीं समझ, वेदांत को न समझ करके कोई, बिना न समझ करके, जिस तरह लोभ के बिना चोरी नहीं कर सकता है, उसी तरह से वेदांत को समझ करके कोई विवाद कर ले, संभव नहीं है। जब भी विवाद करेगा तो बिना समझ करके ही विवाद करेगा। क्या? नहीं समझा है वेदांत को, इसीलिए वो विवाद कर रहा है, नंबर एक। और जितना विवाद करेगा या तो जीतेगा, नहीं तो हारेगा। जीतेगा तो ये बुद्धि की मेरी बुद्धि खराब, अब मेरी बुद्धि कितनी तेज, तो वो एक उसमें और अध्यास बना। और अगर हार गया तो मेरी बुद्धि कमजोर, वो भी एक अध्यास बना, वो भी एक अहंकार बना, वो भी एक अहंकार बना। उसको छोड़ना और कठिन। मैं देखता हूँ ये सब, कई बच्चे हैं ये तो इसमें पढ़ते रहते हैं। वो सीखेंगे वेदांत, फिर उसको उसको बताएंगे, फिर वो उसको वो तर्क करेंगे। वो क्या मतलब है? तुम अपने आप में अपने मन को तुम त्याग कर रहे हो। अरे शिव शिव कहिए, अपने मन का त्याग कर रहे हैं आप। अहंकार का, चित्त का, सोचना का, स्मृति का, मेमोरी का, और उसी को पुष्ट कर रहे हैं, क्या फायदा? यह जो विवाद है,
इसका मतलब क्या हो गया कि अपने तादात्म्य को स्वीकार करना मन के साथ और उसको और मजबूत कर। अगर कोई दृढ़ वाद कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका अपने मन के साथ में अत्यंत तादात्म्य है, उसका सूचक भी है। और जितना वो वाद करते जाएगा, जितना वो अनर्गल वो करते जाएगा, विवाद करते जाएगा, उतना ज्यादा वो और तर्क खोजेगा और वो करेगा, उसका तादात्म्य उतना और मजबूत। प्रयागराज की एक कहानी है। प्रयाग में झूसी का जो इलाका है, योगेंद्र जी जानते हैं, वो गंगा जी के किनारे खुला इलाका है। वहां पर एक बहुत बड़े अवधूत परमहंस महात्मा रहते थे। तो वेदांत की कहाँ तक उन्होंने पढ़ा था? साधन पंच का देहे अहम मति उज्जताम, यहाँ तक पढ़ा होगा। उससे आगे बुद्ध जनों से विवाद नहीं करना है, ये शायद उन्होंने नहीं अपनाया था। बड़े त्यागी, एकदम नग्न रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। शिखा सूत्र का सबका त्याग कर दिया, गंगा जी में पी लिए, जहां जो भिक्षा हुई कर ली। देखिए माया कितनी प्रबल होती है। कहीं पर गए, एक बात पर विवाद हो गई कि श्राद्ध में भैंस के दूध का उपयोग होता है कि नहीं होता है। क्या श्राद्ध में भैंस के दूध का उपयोग होता है कि नहीं होता? उन्होंने शायद बोल दिया होता है, अथवा बोल दिया नहीं होता है। और किसी ने कह दिया करे आप क्या जानेंगे, ये सब विद्वानों की बात है। ये बात उनको चुभ गई। अब जो वो परमहंस रूप में रहते, परमहंस मतलब क्या? खाने की सुध नहीं, पूरा नग्न, गर्मी जाड़ा बरसात वो सब सब शिखा सूत्र सब त्याग करके पूरा नग्न दिगंबर रहते थे। सब छोड़ करके वस्त्र पहना, यज्ञोपवीत किया, कपड़े पहनने लगे, शिखा उखा बढ़ा ली सब चीज, और काशी में आकर के अध्ययन करने लगे। 12 वर्ष तक पढ़े। पढ़ करके उसको फिर उन्होंने प्रमाणित किया, जो भी उनका मत था उसको प्रमाणित किया। प्रमाणित करके फिर उनको संतोष मिला। देखिए कितनी सूक्ष्म मन की गति होती है। कोई वो कोई चोरी या अनर्गल या अशास्त्रीय काम नहीं किया, लेकिन जो देहे अहम मति उज्जताम, इस स्थिति में थे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, किसी को भी मैं नहीं मान रहे थे। उस अवस्था को छोड़ करके और ज्ञानियों के साथ में विवाद करके, और वो सबको छोड़ के शिखा बढ़ाना, क्योंकि पढ़ेंगे अगर आप, अध्ययन करने का नियम है। अगर आप शास्त्र में वेदांत को छोड़ करके वो सब पढ़ते हैं, व्याकरण आदि, तो यज्ञोपवीत होना चाहिए, शिखा होना चाहिए। तो वो सब अब बनारस में पढ़ेंगे तो दिगंबर तो जाएंगे नहीं नागा बन करके, तो वस्त्र भी पहनिए। तो इस तरह से उनकी ये अवस्था। तो आज जो है तीसरा श्लोक समाप्त हो गया। कल से हम लोग चौथा श्लोक शुरू करेंगे। 1 मिनट बचा है, आज यही खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।